गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय भिल्लाड़ा रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चालकता के मान के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, सॉलिड में के अंदर जो विद्युत के गुण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कुचालक या विद्युत रोधी। इनकी चालकता परास का मान 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन व आयनों का अभाव होता है। इन्हें कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, हीरा है इत्यादि। उसी प्रकार दूसरा जो है चालक, इनकी चालकता परास का मान जो होता है 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻7 इन 47 कह सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है इनकी चालकता परास का मान। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आयन या छिद्र होते हैं, यानी कि इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या आयन या छिद्र होते हैं जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, दूसरे होते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक की बात करें, इनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं जबकि विद्युत अपघटनीय चालक में आयन होते हैं। इनमें ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है। इन ताप जैसे जैसे आप बढ़ाओगे उसकी चालकता बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए सभी धातुएं या ग्रेफाइट जो कार्बन परिवार का अपरूप है, एकमात्र अपवाद जो है, ये विद्युत का चालक है। उसी प्रकार दूसरा जो बात करें यहाँ पर विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपघटनीय चालक के अंदर देखिए, ये पिघली हुई अवस्था या विलीन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। इन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक होते हैं, वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसको गलाकर या इनको पिघलाने पर ये विद्युत का चालन करते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, सोडियम क्लोराइड नमक है, KCl है, KOH है, NaOH है, H2SO4 है इत्यादि। ये आयनिक यौगिक जो है विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि चालक के 2 प्रकार हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनीय चालक। इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें आयन्स होते हैं जिसके कारण विद्युत का चालन करते हैं। तीसरा जो है विद्यार्थियों अर्धचालक। इनकी चालकता परास का मान 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। शून्य ताप विद्युत का चालन नहीं करता और ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही विद्युत का चालन करते हैं। उदाहरण के लिए 14 नंबर जो फैमिली होते हैं, कार्बन फैमिली के अंदर नीचे ये जर्मेनियम, ये सिलिकॉन, ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो ये ठोसों के विद्युत गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके जो 3 प्रकार हैं, कुचालक, चालक और अर्धचालक। कुचालक, इनकी परास को ध्यान रखना है। 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ये होता है कुचालक की। चालक की बात करें तो 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अर्धचालक की बात करें 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 यानी 2010, 47 और 64, 47 और 10-20 कह सकते हैं। ये इनकी चालकता परास को हमें ध्यान में रखना है कि कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है और चालक क्या है। इन सब के बारे में डिस्कस। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो है चालकता जो है विद्युत चालकता की क्रियाविधि, बैंड सिद्धांत कहेंगे। बैंड सिद्धांत के अंदर जो परमाणु जो है, परमाणु मिलकर अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। बैंड सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पर परमाणु जो मिलकर अणु कक्षक, बैंड सिद्धांत के आधार पर बात करें। बैंड सिद्धांत के आधार पर देखिए, यहाँ पर बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या। तो इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणु कक्षक होते हैं आपस में मिलकर उतने ही अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। जितने परमाणु कक्षक होंगे उतने, MOT सिद्धांत में पढ़ा होगा, 2 परमाणु कक्षक हैं तो 2 परमाणु कक्षक मिलकर अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। तो अणु कक्षकों का निर्माण करते हुए बहुत सारे परमाणु कक्षक आपस में मिलते ही उतनी ही संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। जितने परमाणु कक्षक मिले उतने ही अणु कक्षक बनेंगे। उनमें ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है। तो इस परस्पर एक बैंड का निर्माण करते हैं। इस बैंड सिद्धांत भी कहते हैं, बैंड सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के आधार बैंड निर्माण होता है। तो बैंड निर्माण
बैंड सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर 3 प्रकार के हो गए वापस बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक और चालक, ये 3 प्रकार। इनमें एक पहले आप इन बैंड सिद्धांत से पहले एक डायग्राम देखिए। इसके अंदर एक तो है यहाँ पर रिक्त बैंड है और यहाँ पर पूरित बैंड है। इसके बीच का जो गैप होता है वो ऊर्जा अंतराल कहलाता है। यानी रिक्त बैंड और पूरित बैंड के बीच में, यहाँ से पूरित बैंड भरा होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में जाते हैं। तो रिक्त बैंड में यहाँ पर देखिए सबसे पहले धातु यानी चालक कह सकते हैं। चालक के अंदर रिक्त यानी ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ही कम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरित बैंड से रिक्त बैंड में, अति व्यापित बैंड में चले जाते हैं या रिक्त बैंड में चले जाते हैं। इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं। जबकि अर्धचालक में थोड़ा ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, तो इसको शून्य तापमान पर तो कुचालक होते हैं और जैसे ही तापमान बढ़ा जाते हैं तो पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिक्त बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। जबकि अचालक के अंदर देखिए यहाँ पर ऊर्जा अंतराल का मान अधिक होता है, ताप बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से रिक्त बैंड में नहीं जाते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चालक में सहसंयोजक बैंड या तो आंशिक भरा होता है, यानी जो पहला जो था चालक बैंड में सहसंयोजी या आंशिक भरा होता है, और पूर्ण भरा बैंड मतलब वो आंशिक भरा हो या पूर्ण भरा बैंड हो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिक्त बैंड में चले जाते हैं। और आंशिक भरे बैंड में इलेक्ट्रॉन स्वतःपूर्वक गति करते हैं। ऊपर वाला जो बीच में है, जो आंशिक बैंड या रिक्त बैंड के अंदर चले जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके कारण विद्युत चालन करते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी, देखिए कुचालक में क्या होता है कि पूर्ण भरा बैंड और खाली बैंड यानी रिक्त बैंड था ऊपर, इनके मध्य ऊर्जा अंतर क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ये कुचालक है। यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, ये विद्युत के कुचालक हैं। अर्धचालक, इनमें पूर्ण भरा बैंड व रिक्त बैंड जो होता है, इसमें पूर्ण भरे बैंड व खाली बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है। परम शून्य ताप पर ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ताप बढ़ने पर पूर्ण भरे बैंड के इलेक्ट्रॉन खाली बैंड में चले जाते हैं। ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, यानी कि ऊर्जा अंतर यहाँ कम होता है। पूर्ण भरे और खाली बैंड जो होता है इसमें ऊर्जा अंतर कम होता है, शून्य ताप कुचालक होते हैं, परंतु ताप बढ़ने पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन बैंड चले जाते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार विद्युत चालकता की जो क्रियाविधि है, जो बैंड सिद्धांत के आधार पर हमें ध्यान में रखना है। ये डायग्राम हमें जैसे ही एग्जाम के अंदर आना चाहिए कि इसको किस प्रकार बताना है। रिक्त पूरित बैंड और रिक्त बैंड, इनके आधार पर चालकता, कुचालकता और अर्धचालकता को हम समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।